बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का साइकियाट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। इस वक्त मैं अपने क्लिनिक पे हूँ, इसलिए मैं आपके सामने मास्क लगाए बैठा हूँ। क्योंकि इस वक्त कोरोना का दौरा है, तो मैंने ये सोचा कि एक वीडियो आप लोगों के लिए कोरोना पे की जाए और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाए जो कि लोगों के लिए डिफरेंट हो, क्योंकि लोगों के कान तो पक गए एक ही बात सुन सुन के। उनमें सबसे अहम बात मास्क मैं भी लगाए बैठा हूं। सो ये तो प्राइमरी चीज है जो बहुत अहम है। सो हम बात इससे आगे लेके जाएंगे कि हमने सबसे पहले कोविड-19 इससे हमने बचाव करना है कि ये हमारे पास कम से कम आए। इसके लिए हाथ का धोना, मास्क लगाना और उन चीज़ों को जिसको पेशेंट छूते हैं या लोग छूते हैं उनसे आप उसको टच करेंगे, आपको हाथों को लगेगा। हाथ आप आंखों में लेके जाते हैं, नाक में लगाते हैं, मुंह में रखते हैं। ये सारी चीज़ें बड़ी अहम हैं। इसमें से एक छोटी सी बात जो मेरे सामने एक ऑब्जर्वेशन में आई कि दौलत से बहुत प्यार होता है हमें। तो लोग जब नोट गिन रहे होते हैं तो वो थूक लगा लगा के गिन रहे होते हैं। ये बजाते खुद एक रिस्क फैक्टर है, तो हमें इससे भी परहेज करना चाहिए। बहरहाल ये तो आम रूटीन की बातें थीं जो कि आपका मीडिया आप तक बार बार पहुंचा रहा है। मैं आपके सामने इसके कुछ और पहलू जो है आपके सामने रखना चाहता हूं कि एक ये सोशल डिस्टेंस, सफाई, इसके अलावा कि हमने कोरोना से बचना है तो हमने अपना दफाई सिस्टम को कैसे इंप्रूव करना है कि अगर खुदा न खास्ता कोई कोरोना का वायरस आपके अंदर खाकमदम अगर कोई दाखिल हो जाता है तो आपका डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग हो कि आप उसको मार सकें। इसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो अपने इम्यून को स्ट्रांग करना ये हमारी बहुत ज्यादा अहम तरजीह होनी चाहिए। सो वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि किस तरह आप अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं। फिर इसके बाद एक बहुत अहम चीज जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो होगी एंटीवायरल नेचुरल मेडिसिन। चूंकि मेरा तल्लक सेक्सोलॉजी, सेक्स के साथ है, आप लोग जानते हैं, और आप लोग ये भी जानते हैं कि मैं सेक्स में हर्बल मेडिसिन का वाफर इस्तेमाल करता हूं, जिससे मेरे पेशेंट बहुत तवाना और स्ट्रांग हो जाते हैं। उनके मुंह के ऊपर एक ऐसी बशाशत और चमक आ जाती है कि लोग कहते हैं कि हम सिर्फ सेक्सुअली स्ट्रांग नहीं हुए, हमारा हर चीज पहले से अब तवाना और बेहतर हो चुकी है। इसमें जो बहुत ज़्यादा रोल है वो मेरी उन नेचुरल मेडिसिन का है जो कि मैं लोगों को देता हूं। अब लकीली ये हुआ कि जब मैं उन नेचुरल मेडिसिन पे रिसर्च कर रहा था तो उनके ऊपर स्टडी कर रहा था, तो एक लाइन अक्सर बीच में आती थी कि ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है और एंटीवायरल है। तो उस दौरान मैंने इस एंटीवायरल के लफ्ज को बहुत ज्यादा गौर से नहीं पढ़ा, मैं सरफे नजर करता गया। लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज जरूर थी कि ये मेरी नेचुरल मेडिसिन जो हैं इनमें से मेजॉरिटी जो है वो एंटीवायरल भी है। तो जब अब कोरोना का हमला हुआ और हम घबरा गए, हम अशुभ-सर हो गए, तो मैंने दोबारा अपनी मेमोरी को जब देखा तो उसमें एक एंटीवायरल का वर्ड बार बार रिपीट हो रहा था। तो मैंने अपनी उन्हीं
मेडिसिन को दोबारा एक दफ़ा पढ़ा और ये बात देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि उनमें से अक्सर एंटीवायरल बहुत सारे वायरसेस में बहुत कामयाब हैं। सो मैं आपसे वो चीज़ें भी डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से हम नेचुरल मेडिसिन को या नेचुरल खुराक को, स्पाइसेस को, हर्ब्स को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपका मुदाफ़ती निज़ाम, आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग हो और फिर अगर खुदा न खास्ता अगर कोई दाखिल हो गया तो हम अपने अंदर कोई ऐसा तोपो तूफान रखें कि वो उस वायरस को हम उसका कला कमा कर सकें। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें। बहुत सारे दोस्तों ने इस टॉपिक पे वीडियो की है, मैं भी एक मुख्तसर सा आपके सामने एक जायजा लूंगा बिफोर आई कम टू माई हर्बल मेडिकेशंस। कहते हैं कि मतलब विटामिन सी है, विटामिन ई है, आप सप्लीमेंट की शक्ल में ले सकते हैं। विटामिन सी ऑरेंजेस वगैरह में पाई जाती है। मैं तो बताते खुद, चूंकि मेरे गला खराब हो जाता है लीमू से या ऑरेंज से, तो मैं अमरूद पे ज़्यादा डिपेंड कर रहा हूँ। मैं रोज़ के हाफ किलो 1 किलो अमरूद खा जाता हूँ, क्योंकि अमरूद जो है विटामिन सी का इवन ऑरेंजेस से भी ज़्यादा रिच सोर्स है। और विटामिन सी जो है विटामिन ई के बगैर काम नहीं करती। अब विटामिन डी है, इसकी आपको जानते हैं कि पाकिस्तान में 50% से ज्यादा लोगों में विटामिन डी की कमी है। खास तौर पे खवातीन तो बिल्कुल इनमें से विटामिन डी कम हो गई है, जिसकी वजह से उनकी हड्डियों में स्ट्रेंथ, जोर खत्म हो चुका है। मैं अपने अक्सर मरीजों का विटामिन डी लेवल करवाता हूं, तो माने ना माने 90% लोगों में कम निकलता है। तो अब तो मैंने विटामिन डी हर पेशेंट में पूरी करनी शुरू कर दी है एज ए प्रोटोकॉल। तो आपको पता है कि आजकल मुख्तलिफ किस्म की विटामिन डी की मेडिसिन होती हैं, वो हफ्तावार खानी होती हैं। तकरीबन 6 मेडिसिन, 6 गोलियां हर हफ्ते एक एक खाते जाएं। उसके मुख्तलिफ नाम है, सनी डी है, डी सन है और कभी सेल डी प्लस है। एनी हाउ विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन सी, इनका जिस्म में होना आपकी इम्यूनिटी को बहुत बेहतर कर देता है। विटामिन ई तो अब ईवियन की शक्ल में लोग, आम लोग भी जानते हैं कि विटामिन ई की मेडिसिन जो वो ईवियन है। यहां तक कि कुछ एक ऑयल वाले ने अपने ऑयल का नाम ही ईवियन रख दिया हुआ है। तो विटामिन ई के आप सप्लीमेंट्स जो हैं वो आप लेते रहें तो आपका इम्यून सिस्टम बेहतर रहता है। फिर उसके बाद जिंक है, जिंक के भी सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं। आपको पता ही है हर किस्म की सीरियल में भी पाया जाता है, लेकिन आप सीरियल के पीछे कौन ढूंढे, कौन जाए, बेहतर है जिंक की मेडिसिन ले लें। और लेकिन उसमें साथ साथ जिंक के साथ साथ मैग्नीशियम बहुत अहम है, क्योंकि जिंक भी के साथ मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये मिलके आपस में काम करते हैं और पूरी बॉडी के बेशुमार प्रोसेस हैं जिनमें ये हिस्सा लेते हैं। सो ये मैं बताना चाह रहा था कि अब मैग्नीशियम को कतई ना भूलें, क्योंकि इससे इसका असर जिंक का, कैल्शियम का कई गुना बेहतर हो जाता है। सो आप जब आप मल्टीविटामिन लें तो देखें कि उसमें जिंक भी हो, मैग्नीशियम भी हो, कैल्शियम भी हो। ठीक है, तो ये चीजें आपको बहुत हेल्पफुल होती हैं, जो कि आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं। आपकी रेगुलर एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी चीज है, इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग रहता है। फिर आपका स्ट्रेस का लेवल है, ये कम होगा तो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा। फिर आपकी नींद की अहमियत ये है कि आप 2 घंटे ज्यादा अगर सोएं तो आपका सिस्टम इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। कि हम लोग बीमारों को कहते हैं कि आप रेस्ट करें, तो रेस्ट करने के पीछे जो थियरी होती है, जो बुनियाद होती है कि जनाब आप अपने जिस्म को कुछ आराम दें, सुकून दें। मतलब ये होता है कि आपका इम्यून सिस्टम जब स्ट्रांग होगा तो वो खुद ही जरासीमों को मार देगा और आप लोग सेहत और तवानाई की जो नेमत है उससे बहरामंद हो जाएंगे। तो ये मैं थोड़ी सी ऐसे बातचीत कर रहा था
कि आप अपना नेचुरल इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन अब मैं अपने असल टॉपिक की तरफ आता हूँ। मैंने बताया कि चूंकि मेरा स्टडी का एक फोकस हर्बल की साइड पे चला गया, क्योंकि मैंने ये देखा कि हमारे एलोपैथिक में जो सेक्स की मेडिसिन है वो गिनी चुनी है, लेकिन बाकियों का तल्लक आपके जनरल हेल्थ के लेवल के साथ है। तो मैंने उस वक्त इनको स्टडी करना शुरू किया, मुख्तलिफ किस्म की हर्ब्स को, अमीनो एसिड्स को, इसके अलावा फैटी एसिड्स को, मुख्तलिफ किस्म की इन चीज़ों को स्टडी किया। तो मेरे सामने बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई, नज़र से गुजरी कि मुझे माइंड में वो चीज़ एक इम्प्रेशन छोड़ गई एंटीवायरल का। फिर मैंने एंटीवायरल के लिए वो चीज़ें स्टडी करनी शुरू कर दी। तो आज मैं वीडियो में असल में वो आप लोगों से वो चीज़ें करूँगा शेयर जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीवायरल इफेक्ट रखती हैं। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि ये जो एंटीवायरल मेडिसिन, ये नेचुरल मेडिसिन हैं, मेरे लिए तो इंपॉर्टेंट इसलिए थी कि वो एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और बॉडी की सारी डिजीजेज जो हैं वो इन्फ्लेमेशन से पैदा होती हैं, यानी कि वो इसका मंबा होता है। तो जितनी एंटीऑक्सीडेंट चीजें आ रही थी, यूज कर रही थी, जो एंटीऑक्सीडेंट चीज होती है उसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि वो वायरस की रेप्लिकेशन को भी लिमिट कर सकती है। सो वो चीजें जो कि एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट रखती थी, वो लकीली एंटीवायरल भी उनमें इफेक्ट आ रहा था। तो वो मैं आपको बहुत सारी बताऊंगा चीजें जो कि आप आम इस्तेमाल में अगर ज्यादा कर देंगे तो इसका मतलब आपका जिस्म तमाम एंटीऑक्सीडेंट से लोड हो जाएगा, यानी कि आप मुस्तल्ला हो जाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला आप अगर कोई इंट्रूडर, कोई एक वायरस खुदा न खास्ता दाखिल होता है या कुछ दाखिल होते हैं तो उसको खत्म किया जा सके। सबसे पहले जो अच्छी ये चीजें हैं उसमें प्याज है और लहसुन है, ये हम अक्सर खाते हैं। अपनी इसको बढ़ा दें, खासतौर पे कच्चा, अगर आप इसको किसी सैलेड की शक्ल में दें। फिर उसके बाद आपके सामने जिंजर रूट्स यानी कि अदरक आ जाता है। अदरक भी बहुत तवानाई से भरपूर चीज़ है, इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि एक टाइप के नहीं कई टाइप के होते हैं। सो वो आप अपनी खाने में ज़्यादा कर दें, जब आप सैलड लें तो आप उसमें ज़्यादा डाल दें। फिर उसके बाद अदरक की एक फर्स्ट कज़न है जो हम बहुत अच्छे तरीके से जिसके हमसे आशनाई है, उसका नाम है हल्दी। आजकल ग्रीन हल्दी भी आई है, यानी कि ताज़ी हल्दी भी बाजार में मिल जाती है। तो ग्रीन हल्दी जो है वो ड्राई हल्दी से कंपैरेटिवली बेहतर है, तो आप बाजार से वो ले लें। वो नहीं मिले तो फिर आप ड्राई हल्दी अच्छी लेके खुद ही पिसवा के उसको आप दूध में डाल के पिए। इसमें तो इतनी स्ट्रॉन्ग चीजें हैं कि कई किस्म के जो वायरसेस हैं, जैसे एड्स का वायरस है, फ्लू का वायरस है, जीका वायरस है, हर्पिस वायरस है, बहुत सारे वायरसेस जिसके ऊपर इनकी रिसर्च हो चुकी है। ठीक है, तो कोरोना पे अभी रिसर्च नहीं हुई, लेकिन जो कि उनमें एक ट्रेंड पाया जाता है कि ये इनको इन चीजों को इनकी जो बढ़ोतरी होती है, जो रेप्लिकेशन है, उसको स्टॉप कर सकते हैं, इनहिबिट कर सकते हैं। सो जो मैं आपको बता रहा था कि हल्दी, वो भी आप ग्रीन हल्दी भी उसको डाल लें, अपने शामिल कर लें अपने जो सैलड का आप बाउल बनाते हैं साथ, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा लें। फिर इसके अलावा कुछ हर्ब्स हैं जो कि नेचर में बड़ी मशहूर और बड़ी उनमें स्ट्रेंथ मानी जाती है, पर जैसे जिनसिंग है, जिनसिंग रूट्स जो हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, इनमें एंटीवायरल इफेक्ट बड़ा पाया जाता है। फिर तुलसी है, तुलसी में भी आप तुलसी के पत्ते जो हैं बहुत मशहूर हैं, जो कि एंटीवायरस और एंटीवायरल इफेक्ट जो है, इनमें एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा वैसे तो एंटीऑक्सीडेंट जो है वो तकरीबन तमाम फ्रूट्स में, इन चीज़ों में बहुत होते हैं,
लेकिन ये वो कुछ खास चीज़ें हैं जो कि मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक बहुत ही ज़्यादा चीज़ जो कि मैं अपने पेशेंट्स को अपने देता हूँ, बहुत फ्रीक्वेंट देता हूँ, कि वो बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो जाए और वो मेरे समझे कि आर्सेनल, मेरे जो असला खाना है मेडिसिन का, उसमें एक उसकी बड़ी अहमियत है। वो है पोमीग्रेनेट एक्सट्रैक्ट, यानी कि अनार का एक्सट्रैक्ट। मैंने तो खैर ये यूज़ करता हूँ मंगवा के बाहर से, लेकिन आप इसको खुद भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अनार है, अनार के छिलके हैं, आप इसको सुखा लेते हैं, सुखा के पिसवा लेते हैं। आपको ये पंसारी से भी मिल जाते हैं बड़ी आसानी से, बने बनाए खुश्क। आप उसको एक टी बनाएं रात को, कि आप जो है वो 1 चम्मच और उसको पानी में उबाल के थोड़ा सा बीच उसमें नींबू डाल दें ताकि उसकी कड़वाहट में कमी आ सके, वो आप ले लें और उसको सोने से पहले आप पी लें। एक तो आपकी नींद बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके पूरे जिस्म के अंदर उसका जो एंटीऑक्सीडेंट एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट, यानी कि आपको आपके दांत भी बहुत बेहतर हो जाते हैं। यानी कि उसमें जो नंबर ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है वो 1-2 नहीं है, मतलब उसकी एक बड़ी लंबी लिस्ट है। अगर मैं गिनवाना चाहूँ तो आप लोग थोड़ा सा बोर हो जाएंगे, लेकिन उसमें टैनिन, एजेलिक एसिड, इस किस्म की बहुत सारी प्रोएंथोटेनिन्स वो इसमें पाई जाती हैं। तो चूंकि उसमें वेरिएबल किस्म के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, सो इसका इफेक्ट भी बहुत ज्यादा है। वो मैं बचपन में सुना करता था, 1 अनार 100 बीमार। मुझे कभी इसका मतलब नहीं समझ आया था। बचपन में मैं समझता कि शायद 1 अनार खाने से 100 बंदे बीमार हो जाते हैं, लेकिन अब समझ आती है कि 1 अनार में इतनी शफा है कि 100 किस्म की बीमारियों को ठीक कर सकती है। सो ये जो अनार की जो टी मैं बता रहा हूँ, या अनार वैसे भी आप खा सकते हैं। अनार का एक्सट्रैक्ट जो है वो तो मैं तो अपनी मेडिसिन में लोगों को देता हूँ, बहुत फ्रीक्वेंटली देता हूँ, और अल्लाह का शुक्र है उसकी वजह से मेरे पेशेंट के जो लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस है वो बेतहा बेहतर होता है। और लोग कहते हैं कि यार हम सिर्फ खाली आपका सेक्स ठीक नहीं हुआ, हमारा तो स्टेमिना भी बढ़ गया है, हम तो पुरजोश भी हो गए हैं, हमारी स्किन भी बेहतर हो गई, हर चीज़ बेहतर हो गई है। उसमें सारा कमाल मुख्तलिफ किस्म की हर्ब्स का होता है जो कि मैं यूज़ करता हूँ अपने पेशेंट्स के मेडिसिन में अलॉन्ग विद द एलोपैथिक मेडिसिन। सो जो फिर इसके अलावा कुछ एलोपैथिक मेडिसिन हैं वो भी नेचुरल में भी आ जाती हैं। उनमें से आपको नाम बता देता हूँ। उसमें कुछ अमीनो एसिड हैं, वो बहुत इफेक्टिव हैं, उनमें बड़ा स्ट्रॉन्ग एंटी ऑक्सीडेंट इफेक्ट है और वो एंटीवायरल इफेक्ट भी रखते हैं। वो आपको चीज़ें नेचुरल जो स्टोर्स हैं जैसे GNC है या दूसरे हैं, वहाँ से आपको मिल जाती हैं। मैं तो खैर अपने यूज़ करता हूँ, करवाता हूँ पेशेंट्स को अपने। जैसे उसमें L-कार्निटीन है, ये बहुत अच्छा है, इससे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट अच्छा आता है। वेसल्स भी खुलती हैं, वेसल खुलना तो एक जगह पे है, लेकिन साथ साथ ये एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से रिपेयर का काम भी कर रहा होता है। रिपेयर के साथ साथ ये एंटीवायरल इफेक्ट भी रखता है। फिर इसके अलावा एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं N-एसिटाइलसिस्टीन, ये भी नेचुरल कंपाउंड है, और अगर इसकी खूबियां बताना शुरू करूं तो वो शायद एक वीडियो भी नाकाफी साबित हो। यानी कि वेसोडायलेट वेसल्स भी खोलता है, स्पर्म्स को भी बढ़ाता है, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी इंक्रीज कर रहा है, और नाइट्रस ऑक्साइड का लेवल भी इंप्रूव कर रहा है, एंटी इंफ्लेमेटरी भी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, लेकिन लकीली वो एंटी वायरल भी है। तो इस पे भी कई रिसर्चेज हो चुकी हैं, एड्स के सिलसिले में भी हो चुकी हैं, और मुख्तलिफ और वायरल डिजीज को इसने बहुत अच्छा, इसका अच्छा इफेक्ट आता है। तो ये NAC NAC के नाम से आपको ये नेचुरल मेडिसिन मेरे पास तो अपनी होती हैं। मैं तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारा टनों नहीं तो मनों के हिसाब से तो मैं यूज़ करवाता हूँ पेशेंट्स में। तो वो जो है आपको नेचुरल स्टोर्स पे आपको मिल जाएंगी। ये जो है NAC N-एसिटाइलसिस्टीन, वो आप ऐसे करेंगे 500 मिलीग्राम सुबह शाम आप ले लें।
मैं ये बताना ये चाह रहा था, अभी गुड न्यूज़ ये आई, क्लोरोक्विन जो है ये इसका इफेक्ट जो है बड़ा अच्छा है, जो कि एंटी मलेरियन मेडिसिन है। तो बात ये है कि मैं कह रहा था कि आप अपने आप को अपनी कोरोना से हिफाजत के लिए एक तो मास्क, हाथ का धोना और सैनिटाइजर, ये वो चीज़ें वो तो अपनी जगह पे हैं। फिर अपने इम्यून सिस्टम को जैसे मैंने बताया कि स्ट्रॉन्ग करते रहें, लेकिन फिर अपनी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट से भी लाद लें, उसके अंदर तोपो तुफांग जो है वो पैदा कर लें और अपनी बॉडी को इतना उसमें इतना स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट आए कि आप खुदा ना खास्ता अगर आपको अंदर कोई बैक्टीरिया दाखिल होता है, सॉरी वायरस एंटर होता है, तो वो आप उससे बचे रहें। इसमें एक अहम बात यह भी कि जब आप एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट की चीज़ें लेते हैं तो आपको दूसरी बीमारियों का भी अटैक बहुत कम होता है। दूसरे बैक्टीरिया के लिए भी बहुत इफेक्टिव है इस तरह और वायरस। और ये देखा गया है कि कोरोना जो है वो लीथल यानी कि खौफनाक हद तक मुज़र उस वक्त साबित होता है जब या तो इंसान की एज ज़्यादा है या उनको कोई छोटी बीमारियां दूसरी मौजूद भी हैं। ये इटली में जो अभी रिसर्च हुई है उसमें ये बात वाज़ेह तौर पे आई है कि उनको दूसरी बीमारियां लाहक थीं उन लोगों को जिनकी डेथ हुई। सो ये अगर आप ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, जो सलाद का हिस्सा हैं या कुछ नेचुरल मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं या मैंने अनार का बताया है, आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, मुझे और आपको इस मुसीबत से निकालें। इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात हो।